नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदेसाई जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 24वें चैप्टर का लास्ट पार्ट। वो क्या है? 24वां चैप्टर है इमोर्टल स्पिरिट्स या अमर आत्मा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हर किसी को उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने किसी न किसी तरह से आपकी मदद की है, क्योंकि जब इसकी मृत्यु से पहले की आत्मा का कृतज्ञता बढ़ती है तो अगली दुनिया में ऊर्जा का एक ज़बरदस्त स्रोत बनता है। मतलब क्या है कि हमें जिन लोगों से हमें मुश्किल आ रही है, जिस लोगों से हमें मदद मिली है किसी तरह से, या कुछ किसी भी तरह का हमें हेल्प आया है, तो हमें उसके लिए कृतज्ञता या फिर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। क्योंकि जब मौत होती है तो उस समय एक ज़बरदस्त ऊर्जा हमें मिलती है। और ये कृतज्ञता को मन से, हृदय से, गायन से और बोल कर भी व्यक्त किया जाना चाहिए। मतलब ये पूरे दिल से, मतलब फ्रॉम योर पूरी सिंसियरिटी के साथ ये ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। अगर कोई आपको किसी खूबसूरत चीज़ के लिए जगाता है तो आपको उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक आपके सुंदर एहसास आप में जगा रहा है। शायद कुछ लोगों को अपना एक भावनात्मक तहखाने से बचाया है किसने, मतलब लेकिन इमोशनल डंजन में हम जैसे कोई कुएं में घुसते जा रहे हैं अपने ही इमोशन के अंदर। किसी ने अगर उस समय हमारी मदद की है, किसी ने अगर हमें वो पुल किया है वहाँ से, और कोई आध्यात्मिक रास्ता खोला हमारे लिए, और हमारी जीवन को किसी तरह से भी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर बना रहे हैं, तो हमें उन सब के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम कोई भी अगर या जो आभार है बिना व्यक्त करके अगर मर जाते हैं तो उनका वो ऋण रह जाता है। तो इसी वजह से अपनी मृत्यु से पहले उन सभी लोगों का, सभी सिचुएशंस का, सभी रिलेशनशिप का आभार व्यक्त कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, मतलब जन्म के हिसाब से उन लोगों का एक सूची बनाना शुरू करें। उम्र जैसे जैसे आपको ढलती जा रही है, अभी आप समझ रहे हैं कि आपका नियरिंग डेथ आ रहा है, तो एक सूची बना लें और उन लोगों को एक एक करके अपना आशीर्वाद और प्यार भेजें। यदि आप अमीर हैं तो आप उन्हें पैसे भी भेज सकते हैं, किसी तरह का आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, और उनको धन्यवाद के साथ उनको कॉल भी करके आप एक धन्यवाद का कॉल कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, मतलब शायद आप इस तरह बोल भी सकते हैं कि मैं आपके समय के लिए, आपकी वो रास्ता सुझाने के लिए बहुत आभारी हूँ। जब मुझे ऐसे सुंदर मेरी सुंदर उस समय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आपकी एक हेल्प मिली थी, जिसमें मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हुई। मतलब किसी तरह का हेल्प हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। तो किसी भी तरह से प्रोत्साहन मिला है, किसी भी तरह से प्यार मिला है, कोई भी एक्टिविटी से जो हमें लाइफ में, हमारे लाइफ में लाइट, ब्यूटी, जॉय, यही चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो उनके लिए उनको बोलना है कि मैं ये सब चीज़ें मुझे ये चीज़ें आपकी याद है और मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने जैसे कुछ पैसे आप भेज सकते हैं। लेकिन मानवता इस तरह से नहीं रह रही है। मानवता एक जंगल मनोविज्ञान में रह रही है। मतलब आपका मुंह बड़ा है, आप अधिक सफल है। मतलब आप अगर ज़्यादा इकट्ठे कर पा रहे हैं, मतलब होर्डिंग जो जैसे, मतलब धन, मान लीजिए कितने लोगों के पास जब धन बांटना नहीं होता, इट्स नॉट इजी, हम धन बांट ले अपने पास, जो पैसे को हम शेयर करना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो पैसे हम अपने पास जमा करके रखना चाहते हैं। तो आपका मुंह जितना बड़ा है, आपने जितना धन आपने इकट्ठे किया है, आप उतने अधिक सफल व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस तरह से जो रहता है, क्योंकि वो अन्य संसारों के बारे में नहीं जानता है, तो उसको आइडिया ही नहीं है, ये जो होर्डिंग कर रहा है इंसान, उसको आइडिया ही नहीं है कि आगे वो क्या हो रहा है।
वो उसको आगे क्या होगा उसके साथ, या अन्य संसार, क्या वो मौत के समय वो धन को अपने साथ लेके चला जाएगा? नहीं, वो सिर्फ इसी धरती पे इसी समय में, अन्य संसार में आपके कौन से धन आपके काम आते हैं उसको जानकारी है ही नहीं। तो क्योंकि वो उसको लगता है अगर उससे धन चला जाएगा तो वो घबरा जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन में भी खुद को हमें हमारे धन से भी मोह तोड़ना चाहिए। हमें खुद को अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। मतलब क्या है आगे हमें नहीं पता, आगे जाके क्या हो रहा है, तो उस अज्ञात का भी सामना करने के लिए तैयार करना होगा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमें याद नहीं है कि हम एक बार कहाँ थे, लेकिन आप कभी भी अभी भी तैयारी करने की आवश्यकता है। मतलब हम अगर समझने जाएं, लेखक ने बहुत बड़ी बात बोली है, जैसे हर जन्म और मृत्यु का साइकिल हम कई बार जी चुके हैं, पर हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि धरती पे हम जो भी हम इकट्ठे करते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जब हम अन्य संसार में जाते हैं या फिर अलग लाइफ में आते हैं, तो क्या मैं प्रीवियस लाइफ का धन इस लाइफ में यूज़ कर सकती हूँ? अभी जो ही है वही है, राइट। और ये मैं साथ में लेके भी नहीं जा रही हूँ। तो ये हम कई बार इस चक्र को महसूस किया है। फिर भी लेखक लिख रहे, ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें पता नहीं, पर ये हमें याद ही नहीं रहता कि हम ये हर बार हम यही चीज़ करने होते हैं। तो इस समय आ गया है दोस्तों, यह निर्णय हमें मरने से पहले लेना होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मार्ग, आत्मा के मार्ग में कई बाधाएं, कठिनाई, समस्याएं आती जाती रहेंगी। हम सुंदरता, अच्छाई, सच्चाई के लिए काम करेंगे और पूर्णता के रास्ते की तरफ ही चलेंगे। मतलब ये धन है, जो भी हमारा लोभ, हमारे जो वाइसेस हैं, ये सारे वाइसेस हमारे लिए ये बाधाएं क्रिएट करती है। हम इन बाधाओं को क्रॉस करके डिटैचमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। द ग्रेट सेज का कहना है कि जो लोग इस तरह के विचारों के साथ मरते हैं वे उन लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं जो चेतना की दयनीय स्थिति से मरते हैं। और ये लोग क्या होते हैं? ऊर्जावान होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। मतलब जो लोग ये विचारों के साथ मरते हैं, जिनको ये समझ में आ गया है कि ये आगे जो भी होगा, हर बार हमने फेस की है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं या अज्ञात को हमें याद नहीं है, पर जिनको ये आइडिया है और वो बिलीव करते हैं इस सिस्टम के साथ, जो भी बिलीव करते हैं और इसी तरह जो मरते हैं, वे ऊर्जावान और प्रगतिशील होते हैं। उनकी हर जर्नी में उनका डेवलपमेंट होता है। जो लोग अमरता में विश्वास नहीं करते वो सूक्ष्म विमान की तरह में पहुंचने में ही अधलस्यों की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि वो अमरता के बारे में जानते ही नहीं। हमारी आत्मा अमर है, हम सदियों पहले से हैं और सदियों पहले तक, सदियों के आगे भी हम रहेंगे। हम कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम अमर हैं। ये जो पद्मजा मैं बोल रही हूँ, मैं बात करूँ, ये एक मेरा लाइफ में मान लीजिए 60, 70, 80 ईयर्स जो भी है, कुछ एक समय के लिए है, बट मेरी आत्मा पद्मजा एक फेज़ है आत्मा का, एक मिनट भर भी है। पहले कहीं लेखक ने हमें ऑलरेडी ये बता चुके हैं, शायद ये हमारी जो जीवन है, ये एक मिनट, हमारे जो एक एटर्नल लाइफ में ये एक मिनट का या 2 मिनट का ज़िंदगी है। तो उसमें जो लोग उसमें बिलीव नहीं करते, वो जब सूक्ष्म विमान तक जाते हैं तभी वो अधमरे से रहते हैं। वे यहाँ 2 या 3 हज़ार साल तक रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कई बार उनको भरोसा नहीं होता है, उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको वापस जाना है, ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। कई धर्म अमरता में विश्वास नहीं रखते हैं। इन धर्मों के आगे कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मभावनाएं मन और भौतिक शरीर के समान है। मतलब आपके जो बहुत सारे रिलीजन है जिसमें रीइंकार्नेशन का कोई जिक्र है ही नहीं, या फिर अमर है, या फिर इमोर्टल जो स्पिरिट है उसके बारे में भरोसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए आगे कुछ होता भी नहीं है। उनका मन और फिजिकल बॉडी एंड सोल सब सेम ही है। जब ये 3 मर जाते हैं तो आप एक गुब्बारे की तरह फट जाते हैं। उनका जो बिलीफ सिस्टम है कि आप अगर बॉडी, माइंड, सोल, वो एक गुब्बारे की तरह फट जाता है।
लेकिन जब मृत्यु के बाद जब अमरता में विश्वास नहीं करने वाले वैज्ञानिक रहते हैं, जिनको भरोसा ही नहीं रहता है, वो सूक्ष्म विमान पर पहुंचते हैं और पूरी तरह से अंधे और लकवाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिनको क्लैरिटी नहीं है, उनको क्या करना है उनको समझ में नहीं आया। वो एकदम जीनियस थे, यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनके पास समझने का था, बट उन्होंने वो फॉलो ही नहीं किया है। तो कई शताब्दियों तक वो वहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड मानने को रेडी ही नहीं रहता कि ऐसा कोई इमॉर्टल स्पिरिट है या फिर ऐसा हमें वापस आना है। तो वो क्या करते हैं, कई सदियों प्रतीक्षा करते हैं और एक दोषपूर्ण शरीर और दिमाग के साथ वो लौटते हैं, क्योंकि वो अंधेरे से प्रकाश में गुजार रहे हैं और ये प्रकाश में अंधेरे को, उनके तंत्र को ज़बरदस्त झटका मिला है। हम फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट जा रहे हैं। तो ये जो टुवर्ड्स लाइट में वो लोग ने अपने थॉट में ब्रेक करके रखा है, तो उनको वहाँ पे इस तरह का चीज़ आता है कि जब कई बार हम ऐसे बच्चों को भी हम देखते हैं, कई बार देखिए एकदम से बहुत होशियार होंगे, लेकिन साथ ही साथ एकदम मूर्ख भी रहेंगे। तो दोनों ही चरम सीमा में रहता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनको वो क्लैरिटी नहीं थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे स्मार्ट थे, और लेकिन वो जो रियलिटी, जो ट्रुथ के साथ नहीं थे, जो अल्टीमेट ट्रुथ है हमारा अमर आत्मा के साथ, वो नहीं थे। और इसीलिए वो हैरान थे, वो हक्के बक्के रह गए जब वहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे ये जो ऐसे जो सिचुएशन रहता है, ये फिर ऐसे 2-3 जन्म उनको ये सिचुएशंस में बाहर निकालने के लिए समय लग जाता है। जब हम दूसरे पक्ष में होते हैं, हम अपने साथ अपराध और पाप की भावना भी हमें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पाप रहित, गिल्टलेस और सिनलेस होना चाहिए। ये आपका जो कोई भी गिल्ट फीलिंग लेके भी नहीं मरना है, या फिर कोई भी हमें ऐसे पाप की भावना रख के भी हमें मरना नहीं है, क्योंकि हम प्योर सोल्स हैं। ये कहना महत्वपूर्ण है कि भगवान, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन आप मुझे अभी अपनी कृपा, क्षमा और आपका प्रकाश चाहिए, और मेरे कृपया मेरी अगुवाई करें। मतलब यहाँ पे ये अगर कहें तो हमें भगवान के पास सरेंडर मोड में रहना होगा कि हैं, हमने गलत किया है, ये सही बात है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तब हम इग्नोरेंट थे, हमें पता नहीं था। तो हमें अपना कृपा दीजिए, हमारा क्षमा कर दीजिए, फॉरगिवनेस दीजिए, हमें कंपैशन दीजिए, हमें लाइट दिखाइए, हमें जो आगे जर्नी है, हमें रास्ता दिखाएं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति का प्रकाश ठीक और शुद्ध कर दे सकता है। मतलब जो एनर्जी कहें, गॉड कहें या यूनिवर्स कहें, उसके पास सर्वशक्तिमान शक्ति भरी हुई है, उसके इन्फ्लुएंस में हमारी जो हीलिंग और हमारी प्योरिटी हो सकती है। हमें सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और इस विचार के साथ कि हम जिस भी स्तर में हैं, हम सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो कभी भी परफेक्शन की ओर हमारा प्रयास नहीं खोएंगे। अगर हम इन विचारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारी जो विचारें हैं, हमें आगे बढ़ने, आत्मा को हायर प्लेन्स में उठा सकता है। और चीनी और तिब्बतियों परंपराओं में ये माना जाता है कि मरने वाली व्यक्ति का अंतिम विचार इसके सबसे उसको सबसे कमज़ोर या फिर उस समय की स्थिति, जो मरने के समय जो कमज़ोर स्थिति है, क्योंकि हम मर रहे हैं, जो भय में घिरा हुआ है, जिसको तकलीफ़ हो रही है, तो उस समय जो भी विचार रहता है वो हमारा जो फ्यूचर जर्नी को निर्धारित करता है, और हमारी फ्यूचर जो टारगेट है, गोल है, उसको भी हैम्पर करता है। तो हमारी जो मरने के समय हमारी मनोस्थिति को हमें बिना डरे मौत का भी सामना करना चाहिए, क्योंकि हम अमर आत्मा हैं। जब आप मर रहे हैं तो प्रकाश का पदानुक्रम के बारे में सोचें, अपने मास्टर्स के बारे में सोचें। चाहे तो आप मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण और किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये विचार
एनर्जी, विद्युत, इलेक्ट्रिक है, तो वह तुरंत ही आपको वो ढूंढ लेगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और ऊर्जा की एक किरण आपके पास आएगी और आपको निर्देशित, रक्षा और नेतृत्व देगी। मतलब अगर हम उन किसी जब मौत के समय हम अगर सरेंडर मोड में हम किसी भी जिन हायर जो भी मास्टर्स हैं उनके बारे में सोचें, तो वो आ जाएंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे, डायरेक्शंस देंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें सही रास्ता दिखा के हमें उस जर्नी में हमें हेल्प करेंगे। तो हमें ये मास्टर के पास ही ये हमें रखना होगा। और जो अपनी सौर मंजिल में आपका जो भी मार्गदर्शन करने के लिए, ये आपके लिए मतलब एक दे विल क्रिएट आपके लिए सिचुएशंस, जैसा भी होगा वो आपके लिए हेल्प करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। लेखक ने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो जो निरंतरता ऑफ कॉन्शियसनेस के जो कंटिन्यूटी रखने के लिए, उसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स मर रहे थे, जो लोग मर रहे थे, उनको होली कम्युनियन का उन्होंने एडमिनिस्टर किया। मतलब होली कम्युनियन क्या होता है दोस्तों, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव है, जो मरने के समय वो थैंक यू गॉड कहते हैं या फिर जीसस क्राइस्ट को, जो लाइफ उनको मिला है, तो वो सम अप करके उसको मतलब ग्रैटिट्यूड देते हैं जीसस को। तो जब ये एक सर्विस दे रहे थे लेखक, तब उन्होंने वो जो लोग मर रहे थे उनको साथ उनको डिटेल में उनको चेक करने का मौका मिला था लास्ट मोमेंट में। तो क्या करते थे कुछ लोग, लेखक ने लिखा है, कुछ लोग वो लोग अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो और जब ये उनकी बॉडी फेल करती रहती है, मतलब किसी भी तरह मौत हो रहा है या कोई भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये इट्स ओवर एंड दे आर रियल फिनिश्ड फॉर देम, मतलब ये ख़त्म हो गया है, और वो मर जाते हैं हिप्नोटाइज करते हुए खुद को, और सोल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको लगता है ये बॉडी यहीं पे सब ख़त्म हो जाता है, उनका अपने बॉडी के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ ही उनका आइडेंटिफिकेशन है, वो मर जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो अभी नर्क में जाएंगे और जलेंगे वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं, तो दे स्ट्रगल। एंड कई बार तो ऐसा बहुत सारे दिन लगते रहते हैं उनको, ऐसे जो बॉडी को छोड़ने के लिए उनको बहुत समय लगता है, और लास्ट मोमेंट में वो बहुत उनको एकदम से दे हेट इट बिकॉज दे आर अफ्रेड, क्योंकि उनका डर इतना हावी हो जाता है कि उनको मरना ही नहीं होता। जब अगर इस तरह के लोगों को जब नोटिस करें या ऑब्ज़र्व करें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो लोग इमोरलिटी में बिलीव करते हैं, वो क्या कहते हैं, लॉर्ड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, आई एम विथ यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ, मेरा केयर लीजिए। ऐसे ही लेखक मेंशन कर रहे हैं, उनके टीचर जब उनकी डेथ हो रही थी लास्ट मोमेंट में, उन्होंने उनको देखा और मतलब लेखक को देखा और अंदर आने के लिए बोला, और बोला डोंट क्राई नाउ, आई वांट अ स्माइल, मतलब आप हंसते रहो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेखक उनके पास बैठ गए और उनके हाथ को उन्होंने उनके गुरु ने उनका हाथ उनके कंधों पर रखा, और सडनली उनकी आंखें वाइड ओपन हो गई, और वो एक हाथ ऊपर दिखाते हुए बोले, ऊपर दिखा रहे थे, जो लेखक नहीं समझ पा रहे कि किसको दिखा रहे हैं, तो वो इनको नहीं और कोई किसी को दिखा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं थैंक यू लॉर्ड, आई एम होल्डिंग योर हैंड। और वो उनको कॉन्शियसनेस, उन्होंने कभी जो कंटिन्यूटी है वो खोया ही नहीं। मतलब समझिए दोस्तों, उनको वो फील हुआ कि जैसे उनके पास उनके भगवान आए हैं उनके गुरु को लेने के लिए, तो वो कभी भी कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकले। जैसे लेखक लिखते हैं, जब वो लास्ट मोमेंट आता है, आप भले ही कुछ भी करते रहें, कहीं भी हो, इवन इफ आपका एक एक्सीडेंट हुआ है, आपका बॉडी क्रश हो गया है, फिर भी आप ये ना सोचें कि आप मर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई मौत होता ही नहीं। ये आपके जब ये थॉट आपके मन में रखेंगे, तो आप ये यू विल बी एबल टू सी एक्चुअली आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, येट आप बॉडी में नहीं होंगे। सोचिए दोस्तों, कैसा रहेगा वो चीज़ जब आप
बॉडी में नहीं है, लेकिन आप अपने बॉडी के साथ क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं। आप यू विल बी ऑलरेडी 5-6 माइल्स अवे एंड आप देखेंगे आपकी सोल विल जंप अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे अगर आप जब आपकी मौत हो रही है तब आप अगर डाइंग के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो आप बॉडी को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मर रहे हैं सोचेंगे तो आप अटैच रहेंगे वो बॉडी के साथ। तो आप मन में ये ज़रूर रखें, कीप इट इन योर माइंड दैट आप एक अमर आत्मा है, अजन्मा अमर आत्मा है, इमोर्टल स्पिरिट है। तो आपके अंदर गॉड इज़ विद इन यू and you are not created to die. You are a spark, a part of God, and the picture of you may be broken but not you. कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझिए। तो आपका ये जो बॉडी माइंड आपका जो है ये आपका एक पार्ट है जो वो टूट रहा है, सही बात है, लेकिन आप टोटली अनएफेक्टेड है विद डेथ। लेखक फिर मेंशन करते हैं कि वो जब मिडिल ईस्ट में रह रहे थे वो द आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बहुत रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी कंटिन्यूएशन ऑफ जो कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने के लिए मौत के समय में भी। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया था जब तक वो रात में भी कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं करने का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक रात को जब वो लेटे हुए थे तो एक ग्रेट सेज उनके पास आए, उनके सपनों में आए और बोला हम आपको टेस्ट लेंगे, अगर क्या तुम पास हो सकते हो। तो लेखक ने बोला ठीक है मैं करूँगा। तो वो उनको लेके गए, जैसे कि वो सचेत होंगे, उनको ही एक बिज़ी रोड में लेके गए और गाड़ियाँ एकदम स्पीड से जा रही थी। तो एक कार पास हुआ एकदम 90 किलोमीटर्स के स्पीड पे। तो उनके जो सपनों में जो आदमी आए थे उन्होंने बोला क्या तुमने ये कार देखा? लेखक ने बोला हाँ मैंने देखा। तो एक कार आ रही है, देखो आप तुम उसके सामने खुद को फेंक दो, मतलब यू मस्ट थ्रो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द व्हील्स, मतलब उस गाड़ी के सामने खुद को आप डाल दो। तो नेक्स्ट कार जैसे ही आया लेखक ने खुद के सामने गिर गए। तो वो उनका जो एक क्वाइट मेस जैसा ही उनके बॉडी को नष्ट हो करके वो कार चली गई। तो लेकिन उनके जो साथ आए थे उनके गुरु, उन्होंने कहा क्या तुमने वो बॉडी को देखा? तो लेखक ने बताया कि हाँ, और क्या तुम मर गए? तो लेखक ने कहा नहीं, ये मैंने देखा मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं मरा, मैं अभी भी वो चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो वो जो गुरु उनको जो ये लर्निंग ये जो ड्रीम में देने आए थे, ये उन्होंने कहा कि तुमको 3 बार और इसको प्रैक्टिस करना होगा। पर लेखक ने कम से कम 30 बार ये प्रैक्टिस किया और इनको इतनी नॉलेज और इतनी लर्निंग उसमें से आ गई कि वो उनको समझ में आ गया। और उन लेखक मेंशन करते हैं उनको वो सपने में ही ये लर्निंग दी गई थी। ये लेखक किसका मतलब कतई ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सुसाइड कमिट करना चाहिए टू डेवलप कॉन्शियसनेस। डेथ ना हमारे पर लिए डेथ है या नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये कॉन्शियसली हमें ये बिलीव करते हुए आगे निकलना है। तो लेखक ने एक बहुत सुंदर जानकारी हमें दी, हमें मौत के समय में भी हमारी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हमने जो कुछ क्वेश्चन आंसर उन्होंने 25th चैप्टर बर्थ डेथ और रीइंकार्नेशन, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।